नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में हुए बड़े घोटाले से जुड़े पूर्व अधीक्षण अभियंता आलोक अग्रवाल एक बार फिर सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। बोधी मंडल से हटाए जाने के बाद वे अब खुद को तकनीकी सलाहकार बनवाने के लिए सीएम कार्यालय और मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से सनी उनकी फाइल सीएम ऑफिस में पहुंच चुकी है और इस पर जल्द ही कोई फैसला होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में हुए बड़े घोटालों से जुड़े पूर्व अधीक्षण अभियंता आलोक अग्रवाल एक बार फिर सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। बोधी मंडल से हटाए जाने के बाद वे अब खुद को तकनीकी सलाहकार बनवाने के लिए सीएम कार्यालय और मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से सनी उनकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच चुकी है और इस पर जल्द ही कोई फैसला होने की संभावना है। सवाल यह है कि जिस अधिकारी के घर 2016 में लाखों करोड़ों की अकूत संपत्ति मिली थी और जो जेल जा चुका है, क्या उसे दोबारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? आलोक अग्रवाल का नाम छत्तीसगढ़ के सबसे दागी अफसरों के लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है। 2016 में आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की छापेमारी में उनके घर से नकद, सोना और चांदी और जमीन के दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनकी वापसी हुई और उन्हें प्रमोशन देकर बोधी में प्रभारी अधीक्षण अभियंता बनाया गया। अब हटाए जाने के बाद उनकी ये लॉबिंग साफ बताती है कि वे किसी भी कीमत पर सीएम ऑफिस में पद पाना चाहते हैं। अग्रवाल के कार्यकाल का सबसे कुख्यात मामला बिलासपुर की अरपा नदी फ्लड वॉल घोटाला है। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये दीवार घटिया निर्माण सामग्री के कारण पहले ही बारिश में ढह गई थी। ठेकेदारों से मिली भगत करके सरकारी खजाने को लूटा गया। इस मामले को विपक्ष वॉल घोटाला कहकर सरकार को घेरती रही है। जांच में अग्रवाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, लेकिन वो कानूनी दांवपेच से बच निकले। एक और बड़ा भ्रष्टाचार का मामला पहंदा एनीकट से जुड़ा है। 6 करोड़ रुपए की लागत से 2023 में बना ये बांध महज 5 साल में ही टूटकर ढह गया और हाल ही में बाढ़ में पूरी तरह से बह गया, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा में इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि सिंचाई विभाग के ठेकेदार आलोक अग्रवाल के भाई पवन अग्रवाल हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक पारिवारिक भ्रष्टाचार का चक्र है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अग्रवाल की वापसी की लॉबिंग में बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि उन पर फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट से जमानत लेने के गंभीर आरोप भी लगे हैं और एसीबी के पुराने केस अभी भी लंबित हैं। अफसरों का मानना है कि अगर उनकी फाइल पास होती है तो ये सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करेगा। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर टिकी हैं कि क्या वे इस दागी अफसर को दोबारा सरकारी कुर्सी सौंपकर विभाग की साख दांव पर लगाएंगे या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नीति पर कायम रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।